कहते हैं देखो हमारी और पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर थे, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए, संगीत बनाई, और जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बना डाली और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं हर किसी पर सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं, पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सुंदर। अगर ऐसा ही आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा तो यह कार्यक्रम वास्तव में आप लोगों के समक्ष मैं ऐसा प्रस्तुत करूंगा कि आप भी देखते रह जाएंगे। ये तिरंगा हमारा, ये जान से भी प्यारा, कुर्बान इस पे तन मन धन सब प्यारा। ये तिरंगा हमारा, ये जान से भी प्यारा, कुर्बान इस पे तन मन धन सब हमारा, कुर्बान इस पे तन मन धन सब हमारा। यही तिरंगा है जान से भी प्यारा, कुर्बान इस पे तन मन भले ही ये न्यारा। ये तिरंगा हमारा, ये जान से भी प्यारा। ऊंचे गगन में जब ये झंडा लहराए, ऊंचे गगन में जब ये झंडा लहराए, बिछड़े जो साथी उनकी याद ये दिलाए। वीरों की अमानत ये है, मान है हमारा। ये तिरंगा हमारा, ये जान से भी प्यारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब। जैसा कि दोस्तों हम लोग आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उत्सुक है। कहते हैं यही आगाज है मेरी, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़े या कुरान, चाहे आप गीता पढ़े या कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। तब बीमा क्या होगा देखा, क्योंकि क्या पूछा उससे? मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम और कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितों देश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद अपना ही बनाया नहीं सीख पाया। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने बसघरों कुटुंबों को पाठ पढ़ाया है। मेरा भारत कर्मण्य अधिकार से आता है, तीनों लोगों का स्वामी होकर भी माथे चुराता है।
और महारत होके भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम बुद्ध के भारत से आता हूँ, जहाँ जनहित के लिए एक राष्ट्रपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन की गद्दी को छोड़ जाता है, बेटा सिंहासन की गद्दी को छोड़ जाता है। हेलो मित्रों, आज हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। कहते हैं कैमरा चला रहे हैं। सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माताओं को और माँ भारती के चरणों में सर सर प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ बारंबार उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया। देखना ठीक है, बट अनब्लॉक कर दो। इस विद्यालय परिसर में उपस्थित सभी अतिथिगण, माननीय प्रबंधक सर, प्रिंसिपल सर एवं सभी शिक्षकों एवं अपने सहपाठियों विद्यार्थियों को बारंबार अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। यदि आज हम संप्रभुत्व और पूर्ण स्वतंत्र हैं तो इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग, समर्पण और उनकी कुर्बानी है। आज हमारे लिए उन शहीदों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता भावनी देने का दिन है। भारत के संविधान में सबको समान शिक्षा, भेदभाव सहित समान अवसर प्रदान किए गए हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हर सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनेक विद्वानों के अथक परिश्रम के बदौलत यह जन कल्याणकारी संविधान हमें प्राप्त हुआ है। इसका हमें हरदम सम्मान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया था, लेकिन हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ यहाँ से गए थे, न कि उनका कानून। 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है और 24 जनवरी सन 1950 को पूर्ण हस्ताक्षर के बाद 26 जनवरी सन 1950 को पूरी तरह से भारत में लागू हो जाता है और हमारे देश का स्वयं का शासन चलने लगता है और सभी से हमें ये पूर्ण आजादी मिल जाती है। और इसीलिए हम लोग आज इसे रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ होता है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा जब तक जनता उसे स्वयं नहीं चुन लेती। जी हाँ दोस्तों, और हमारा मान सम्मान जो इज्जत है ये वो है तिरंगा। तिरंगा की आन बान शान, जिसके लिए हम मर मिट जाते हैं। अगर आज हम सुरक्षित हैं तो इस तिरंगे की आन बान शान जो उस सरहद पे दिखाई पड़ती है, जिसके बदौलत आज हम लोग यह स्वतंत्रता पूर्ण रूप से मना रहे हैं। सबसे पहले मैं उन अमर शहीदों को और जो उस बॉर्डर सीमा पर लगे हुए हैं उन सबको मैं तहे दिल से नमन करता हूं। दोस्तों, इस तिरंगे में 3 पट्टियां दिखाई पड़ती हैं। सबसे ऊपर केसरिया जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफेद जो शांति का प्रतीक होता है, नीचे हरा जो हरियाली का प्रतीक है, बीच में चक्र बना हुआ है जिसमें 24 सीढ़ी हमें यह मार्ग प्रदर्शित करती है कि हमें 24 घंटे हर वक्त चलना है। इस प्रकार से यह तिरंगा और इस तिरंगे की खूबसूरत रचना करने वाले पिंगाली बकैया जी, उनको भी मैं सशक्त नमन करूंगा। 3 अनुपाते 2 ने एक ढांचा के रूप में तैयार कर दिया। एक बार पुनः सभी बच्चों को हम ये 75वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एवं उपस्थित यहाँ शिक्षक जो
कि स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश दिया करते हैं। कहते हैं शिक्षक और सड़क दोनों एक समान होते हैं। वो तो जहाँ रहते हैं वहीं रह जाते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। आए हुए मैं अतिथि का भी सम्मान करता हूँ। जैसा कि हमारे संस्कारों में अतिथि देवो भव, अतिथि जो होते हैं वो देवता के समान होते हैं। और यहाँ जो उपस्थित बच्चे हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि आपसे ही इस देश की पहचान है और आपसे ही देश का मान सम्मान इज्जत है और आपसे ही इस देश में जहाँ कहीं भी फूल खिले हो दोस्तों, उसी सरजमी का नाम ही हिंदुस्तान है, उसी सरजमी का नाम ही हिंदुस्तान है। तो सबसे पहले यहाँ पर सरस्वती वंदना होगा और उसके बाद स्वागत गीत होगा। इस क्रम में ये जो है क्रमवार चलेगा। आगाज तो हो ही चुका है। कहते हैं कि प्रणाम करता हूँ माँ को जिसके ईश्वर पैर छूता है, और प्रणाम करता हूँ इस देश की पावन माटी को जिसे माँ भी मस्तक से लगाती है। प्रणाम करता हूँ नमन शहीदों को जिन्हें पाकर ये बाकरे माटी भी धन्य हो जाती है, जिन्हें पाकर ये माटी भी धन्य हो जाती है। इतनी ताकत है, आज हम देखना चाहेंगे कि आपके अंदर वो कौन सी ताकत है जो आप सरहद तक उस आवाज को पहुंचा सकते हैं जहां से हमें ये स्वतंत्रता मिली हुई है, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं पूरी स्वतंत्रता के साथ। उन सैनिकों के सम्मान में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही बढ़िया। लेकिन आप लोगों ने तालियां नहीं बजाई। कहते हैं अगर ऐसे ही धैर्य आप लोगों ने बनाए रखे तो जबरदस्त यह कार्यक्रम आप लोगों के बीच देखा जाएगा। कहते हैं पैरों में पायल और कानों में खनकती हैं बालियां, पैरों में पायल और कानों में खनकती हैं बालियां, जिंदा दिल श्रोताओं की चहकती हैं तालियां, जिंदा दिल श्रोताओं की चहकती हैं तालियां। सभी जो बच्चे हैं जो अपना अपना झंडा लिए हैं वो झंडे को थोड़ा सा नीचे के लिए रहेंगे, एकदम नहीं गिराएंगे क्योंकि ये तिरंगे का सम्मान होता है। गिराएंगे नहीं लेकिन थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, क्योंकि तिरंगे को कभी भी गिराया नहीं जाता है। ये तिरंगे का सम्मान होता है, तिरंगे को कोई गिराएगा नहीं। और हाँ, यदि तिरंगा कहीं किसी के आसपास में गिरा हुआ मिलता है तो उसे आप उठा लेंगे। ये हमारे भारत देश के सम्मान की बात होता है दोस्तों। कभी भी तिरंगे का अनादर नहीं करेंगे। कहते हैं भारत माँ की शान है तिरंगा, हर क्रांतिकारी की आन है तिरंगा, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कहलाता, परचम इसका जब जब लहराता, हर रंग का इसमें संगम है जिसमें समाई हर देशभक्ति की सरगम है। सलाम करता जिसे हर वीर हर दम, वो महकता रहे हमारा हिंदी चमन। माँ भारती को नमन, माँ भारती को नमन, माँ भारती को नमन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। सभी बच्चे धैर्य बनाए रखेंगे जब तक कार्यक्रम शुरू नहीं होता है। अगर आप ऐसे ही धैर्य बनाए रखेंगे तो हमारा भी मन जो है उसको से बढ़ जाएगा और हमको भी कार्यक्रम कराने में अच्छा लगेगा। तो आप लोगों के समक्ष सरस्वती वंदना होने जा रहा है। देखिए, कोई भी कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम लोग सरस्वती वंदना या गणेश वंदना करते हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम जो है यहाँ पे सरस्वती वंदना होने जा रहा है। इसलिए एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि माँ सरस्वती को नमन करता हूँ,
माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। माँ गंगा के तटों और नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन पर जीत की तरफ से चरखी दादरी की पावन वसुंधरा को सलाम करता हूँ। पावन वसुंधरा को सलाम करता हूँ। एक बार जोर से ताली लगाएंगे।